संघ का शताब्दी वर्ष और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की 45 मिनट की बंद कमरे में हुई एक मुलाकात साधारण नहीं, मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक तौर पर मोहन भागवत को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन चर्चा है कि ये बैठक केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं थी। सियासी गलियारों में खलबली मची है। सियासी जानकारों की माने तो इस दौरान यूपी की राजनीति, खासकर आगामी उपचुनाव और संघ कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी गहन चर्चा हुई। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हिंदुत्व के एजेंडे को जनता के बीच मजबूती से रखने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में संस्कार शक्ति से लेकर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की मजबूती पर मंथन करेगा। बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दों को हिंदुओं के बीच रखकर हिंदुत्व के मुद्दे को तेजी से आगे बढ़ाएगा। संघ शताब्दी वर्ष में देश के हिंदुओं के सामने अगले कुछ सालों का नया टारगेट भी रख सकता है। संघ के एजेंडे में यूपी टॉप प्रायोरिटी पर है। इसकी वजह भी है, देश में राष्ट्रवाद को धार देने से जुड़े मुद्दे, श्री कृष्ण जन्मस्थली, मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी जैसे मामले भी यूपी में ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 2 दिवसीय बैठक मथुरा में शुक्रवार से शुरू हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जनता के बीच क्या मैसेज देना है, इस पर मंथन हुआ। के लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास चर्चा का विषय बना था, जहां योगी और भागवत की गुप्त मुलाकात की खबरें सामने आई थी। हालांकि उस समय इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब मथुरा में हुई इस औपचारिक मुलाकात से यह संकेत मिल रहा है कि संघ, भाजपा और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ सामान्य हो रहा है। जहां तक मथुरा की मुलाकात की बात है तो बताते हैं कि दोनों नेता मिले तो वैसे ही हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने गोरखपुर के बारे में रिपोर्ट दी, लेकिन मिलने की अवधि 45 मिनट रही और ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को महाकुंभ में आने का औपचारिक तौर पर न्योता दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मीटिंग में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी बात हुई है, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं के जुटने, संघ से मिलने वाले फीडबैक पर गंभीरता से बातचीत हुई है। कहते हैं हरियाणा की तरह ही संघ ग्राउंड लेवल पर अब यूपी में भी बीजेपी के साथ खड़ा नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।